नमस्कार, जनमुख एनजी लाइव से मैं अंशुमान राय। मित्रों, 2021 उम्मीदों का साल है और 2021 पर उम्मीदों का जो बोझ है उसे लेकर हमने 2 एपिसोड तैयार किए हैं अपने चैनल के लिए। और पहले एपिसोड में आपने जाना शहर के खास लोग, आम लोगों की बातें कि उन्होंने 2021 से क्या उम्मीदें लगाई। हम इस दूसरे एपिसोड में भी शहर के माननीय चिकित्सकों से जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने वर्ष 2021 से क्या उम्मीदें लगाई। 2020 में जब कोरोना काल चल रहा था, उस दौरान हमारे चिकित्सक, हमारे डॉक्टर्स सबसे बड़े कोरोना वॉरियर्स बन के उभरे थे। उन्होंने फ्रंट लाइन पर रहकर कोरोना से लड़ाई लड़ी और अपनी जान खतरे में डाली। ऐसे चिकित्सकों को हम आज इस मौके पर सलाम करते हैं जिन्होंने जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा की। वाराणसी में भी बहुत सारे चिकित्सक जो कोविड मरीजों की देखभाल कर रहे थे और जो नहीं कर रहे थे, वो भी आम मरीजों की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे। इस दौरान बहुत सारे चिकित्सक कोरोना पॉजिटिव भी हुए। तो आइए हम अपने नगर के चिकित्सकों से जानते हैं कि 2021 जो उम्मीदों का वर्ष है, इसमें उन्हें क्या उम्मीदें हैं। जो 2021 है, इससे हमको बड़ी आशाएं हैं और अगर स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए और स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से देखा जाए तो ये बड़ी ही उम्मीदों का साल है और बड़े ही बदलाव का साल है। सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगी कि जिस तरह से देश ने काम किया अपने लोगों के लिए और जिस तरह से हम लोगों ने वैक्सीन तैयार की और जिस तरह से सब लोग मिले, जैसे अनुसंधान केंद्र मिले, कंपनियां मिली और हम लोगों ने वैक्सीन तैयार की और अब वो तीसरे फेज़ में चल रही है। तो एक ये बड़ा बदलाव है। सब लोगों को एक साथ मिलकर जुटकर काम करने की इससे सीख मिली है। दूसरा, हम लोगों ने हमेशा ही देखा है एज डॉक्टर, हमने ये हमेशा ही महसूस किया है कि हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाओं को कभी भी बहुत ज़्यादा ऊपर की महत्ता नहीं दी गई। अब इस कोरोना काल में सबने स्वास्थ्य की अहमियत समझी है और एक वायरस ने किस तरह से लोगों के जीवन को बदलाव किया है, किस तरह से लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत हुए हैं, पर्यावरण के प्रति सचेत हुए हैं, ये बहुत आगे तक जाएगा। तो 2021 हमारे लिए एक नई आशा की किरण लेकर के आएगा और ये उम्मीदों का और बदलाव का साल है। 2021 में ये पूरी उम्मीद है कि कम से कम एक वैक्सीन जो सबके लगने लायक हो, ये भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करा दी जाए और लोग थोड़े और जागरूक और जिम्मेदार रहें, जिससे कि ये रोग जो कोरोना है और फैलने ना पाए। 2021 से मेरी उम्मीदें यही हैं कि जल्दी से हमें इस वैक्सीन सारे लोगों को लग जाए और सारे लोग निरोग हो जाएं और हम लोग एक स्वस्थ 2021 आगे देखें। उम्मीद तो हम हमेशा बेहतरी के लिए ही करते हैं जी, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस बात की आशा हमें अवश्य है जी कि आने वाला समय हमें जो पिछली त्रासदी से हमें निजात दिलाएगा जी। लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़े से क्वेश्चन मार्क्स हैं जी। जैसे अभी वैक्सीन अभी तक भारत के जनमानस को नहीं मिल पा रही है जी। जो अभी वैक्सीन आने वाली है जी, वो पहले जो हेल्थ वर्कर्स और सीनियर सिटीजन्स को मिलेगी जी। उसके बाद तब अन्य समाज के वर्गों को और मिलेगी जी। समस्या ये नहीं है कि कब ये मिलेगी, समस्या ये है कि ये वैक्सीन बहुत ही शॉर्ट टाइम में, बहुत ही कम समय में बनके तैयार हुई है जी। और निश्चित रूप से और बाकी जो पिछली जो जितनी वैक्सीन, चाहे वो पोलियो वैक्सीन रही हो, चाहे वो डीपीटी रही हो, इन सबको बनाने में बहुत लंबा समय, चाहे स्मॉल पॉक्स रहा हो जी, इन सबको बनाने में बड़ा लंबा समय लगा था जी। और तब जाकर के ये वैक्सीन वैलिडेटेड हुई थी, मतलब तब ये पाया गया था कि ये सुरक्षित है। आज अभी हम इसके बारे में पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो सकते जी। और हालांकि हम आशा करते हैं कि वैक्सीन ये अच्छा काम करेगी, लेकिन फिर भी हमें इस बात की आशंका है कि हो सकता है इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हों जो जब हम तमाम लोगों को लगाएंगे इसे जी, तब जाकर के इसके बारे में पता लगेगा आने वाले समय। पिछले साल, इस वर्ष जो हम लोगों ने पेंडेमिक की जो कठिनाइयाँ झेली हैं, मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले समय में हम इन कठिनाइयों को अपनी सेवा से या किसी तरह हम इसको दूर करें। हमको अच्छी तरह सब लोगों को वैक्सीनेशन हो, सब कायदे से वैक्सीनेटेड हो जाएं, वैक्सीन सरलता से उपलब्ध हो, सुलभ हो, सस्ती हो और
हम लोगों को सरकार ऐसी सुविधाएं प्रदान करे, क्योंकि 80% प्राइवेट प्रैक्टिशनर ही जो है सेवाएं देता है। तो हम लोगों को सरकार ऐसी सुविधाएं प्रदान करे जिससे कि हम गुणवत्तापूर्ण उपकरण सस्ते दामों पे खरीद सकें, जिससे कि कभी ऐसी इस तरह की आपदाएं आती हैं, पेंडेमिक आता है, तो जैसे पिछले साल की उसमें न वेंटिलेटर मिल रहे थे, हाई फ्लो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, इस तरह की चीज़ें नहीं मिल रही थी, क्योंकि ये बहुत महंगे उपकरण हैं, हर आदमी रखना नहीं चाहता है। और ये वो तभी रखता है जब वो बहुत बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, लेकिन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक अकेला नहीं सबको कवर कर सकता। इसलिए अगर ये सब चीज़ें, उपकरण, गुणवत्तापूर्ण उपकरण हमको जब तभी हम मिलेंगे, तब हम गुणवत्तापूर्ण सेवा भी दे पाएंगे। इसलिए सरकार से आने वाले समय में ये उम्मीद है कि वो अच्छे उपकरणों को हम लोगों को उपलब्ध कराए, सस्ते में उपलब्ध कराए, और हम लोगों को समय समय पर, चाहे वो सीएमओ की ओर से कहीं भी कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम रखे हमारे पैरामेडिकल स्टाफ की इस तरह के पेंडेमिक अगर कभी आए तो वो कैसे डील कर सकें। उम्मीद हम कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर जो अभी आने वाला कमिंग है वो ईश्वर की कृपा से सब कुछ अच्छा रहे। किसी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कोविड अभी फिर नए सिरे से स्टार्ट हो गया, नए स्ट्रेन आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट से यही कहेंगे कि अभी बाहर से वो स्ट्रेन हमारे यहाँ ना प्रवेश कर पाए, जिसकी वजह से फिर से एक नई विपत्ति स्टार्ट हो गया। इंडिया गवर्नमेंट को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने बहुत ही अच्छे से कंट्रोल किया है। सही से मास्क लगा रहे हैं तो वायरस का लोड हमारे शरीर में कम होगा, लक्षण कम आएंगे और आगे चल के धीरे धीरे मानव जाति में इसका एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी आने वाले समय में। तो बहुत ज्यादा वैक्सीन का हम लोग डिपेंडेंसी, जैसा कि वैक्सीन आ भी गया है, वैक्सीन अपना कार्य करेगी, लेकिन आने वाले समय में हम सभी लोगों की एक अपने बॉडी की एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, जिससे कि धीरे धीरे इसका असर खत्म हो जाएगा। पहले भी ऐसी महामारियां आती रही हैं, मानव जाति में कोई असर नहीं है, मानव जाति हमेशा आगे चलती रही है, हमेशा विकास की ओर बढ़ी है। तो मैं इसी आशा के साथ कि चैलेंज तो है, बड़ी चैलेंज है, लेकिन अवसर भी हम लोगों के लिए, उससे लड़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं चाहता हूँ कि सभी लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। वैक्सीन के लिए सभी बहुत आशान्वित हैं और उम्मीद है कि जल्दी ही ये वैक्सीन सबको सुलभ होगी। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि सब कितने करोड़ लोगों को हम जो है इसको जन जन तक पहुंचाएंगे, उनका भी एक संकल्प है। और कि उन्होंने डॉक्टर्स को, पुलिस कर्मियों को और इन क्षेत्र के लोगों को कहा था कि पहले हम वैक्सीन लगाएंगे, लेकिन मुझे लगता है देर सवेर सबको ही वैक्सीन की तो सभी को आवश्यकता है और सबको लगनी चाहिए। केवल भारत के लिए ही नहीं, कोरोना की दृष्टि से ये संपूर्ण विश्व के लिए 2020 त्रासदी का वर्ष रहा है। 2021 मेरी ईश्वर से भी कामना है, साथ ही मैं ये चाहूँगा भी कि यह कोरोना मुक्त वर्ष बीते और विश्व अपनी रफ्तार से आगे बढ़े। आने वाला 2021 मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कम जितने हिंदुस्तान में लोग परेशान हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो, वो हर तरीके से उनके चेहरे पे खुशी आ जाए। जिनका व्यापार खराब है, अच्छा नहीं चल रहा है किसी भी कारणों से, वो ठीक हो जाए। और माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं गुजारिश करूँगा कि हमारे हिंदुस्तान के बारे में 2021 में कुछ बेहतर सोचें। हम उम्मीद करते हैं कि न्यू ईयर में ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी और वैक्सीन्स अवेलेबल रहेगी, जिससे कि काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा लोगों के लिए और लोग फिर से नॉर्मल ज़िंदगी जी पाएंगे। और हम होप कर रहे हैं कि सब हेल्दी लाइफ जिएंगे और काफ़ी कुछ हेल्थ इम्प्रूवमेंट भी मिलेगा। मैं यही कामना करता हूँ कि 2021 में हम लोग जल्दी से जल्दी हम लोग को वैक्सीन मिलेगा, जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, डॉक्टर हैं, जिससे वो लोग अच्छे से चिकित्सा कर सकें सबका, और बाकी और लोगों को मिले, जिससे सब लोग अपने सामान्य जीवन जी सकें और अपने देश के विकास में भाग ले सकें। कोरोना की वैक्सीन आ रही है, होपफुली वैक्सीन कारगर हो और सब लोगों तक उपलब्ध हो कम प्राइस में, और हम कोरोना से फ्री हो पाएँ। लेकिन ऑब्वियसली हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का पालन करते रहें, ताकि जल्द से जल्द हमारा विश्व कोरोना मुक्त हो पाए और हम लोग पुरानी अपनी लाइफस्टाइल में वापस आ पाएँ। तो आपने जाना हमारे फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स वाराणसी के चिकित्सकों से कि 2021 को लेकर उनको क्या उम्मीदें हैं। इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। नमस्कार।